जयपुर 27 जून। आमेर क्षेत्र की अमन विहार कॉलोनी, ठाठर रोड काजीवाड़ा और सत्यम गार्डन वाली गली, वार्ड नंबर 2 के हालात बेहद दयनीय बने हुए हैं। कॉलोनी में सीवर लाइन डालने के बाद पूरी सड़कें खोद दी गई, लेकिन मरम्मत का काम अधूरा छोड़ दिया गया। नतीजतन बरसात के मौसम में पूरी कॉलोनी पानी पानी हो गई है और गहरे गड्ढों से हादसों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार सीवर लाइन के चैम्बर रोड से 1-1 फीट ऊपर बने हैं, जिससे गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है। दूर दराज की बस्तियों का पानी भी इसी कॉलोनी में भर जाता है। कई घरों में पानी भरने से मकानों में दरारें आ गई हैं, पानी के टैंक फट चुके हैं और दीवारों में सीलन से लोग परेशान हैं। सड़कें इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी दूभर है। आमेर के ठाठर स्थित एक कॉलोनी है। कॉलोनी का नाम है अमन विहार। अमन विहार कॉलोनी के काजीवाड़े के अंदर आती है। काजीवाड़े में ये हालत है कि हालत बद से बदतर है। अभी तो सिर्फ मौसम की शुरुआत हुई है और मौसम की शुरुआत के अंदर लोगों के पानी के यानी मकानों में पानी भरने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि जो देखा जाए तो दरारें भी आ चुकी है। क्या नाम है साहब आपका? हाफिज मोहम्मद अकरम। क्या है आपके एरिया में परेशानी है? सर बहुत ज़्यादा परेशान है। पानी की स्थिति इतनी ख़राब है कि पूरा हांडीपुरे का और पूरा रेगरो का इधर पानी आता है। पानी का जो है पार्षद साहब ने कोई निकासी नहीं करेगा, सारा गंदा पानी इधर आता है और हम लोगों के मकानों के अंदर नीचे होके नीमों के नीचे होके पानी निकल रहा है। सारे मकान हमारे फट चुके हैं, पूरा बैठ चुके हैं मकान। शिकायत नहीं करी पार्षद साहब के पास कई मरतबा गए, हमने 5-7 बार तो हमने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन अब की बार जो है उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद हमने पार्षद साहब को यहाँ बुलाया भी था, उनका स्वागत भी करा। उसके बाद उन्होंने हमारे को 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन के बाद फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम 25 दिन के बाद फिर गए उनके पास। 25 दिन के बाद फिर हम एप्लीकेशन लिखवा के लेके गए। फिर लिखवाने के बाद हमने उनसे ये कहा कि पार्षद साहब क्या हुआ, आपने तो यह मलबा डलवाने की बात करी थी और या 4 जो लाइट आप पास करके गई थी लाइट लगवाने की हमने बोला था, लेकिन पार्षद साहब ने कुछ भी नहीं करा। उसके बाद एप्लीकेशन हमने दे के हम उसके ऊपर साइन करवा के उनकी मोहर लगवा के फिर आया। फिर उन्होंने उसके बाद 10 दिन का टाइम दिया। ये जो हालत है आपके इन एरिया के अंदर कितने मकानों में ऐसे करीब ये कम से कम 30-40 मकानों के अंदर प्रॉब्लम है। सारे ही मकान बैठ चुके हैं, सब फट चुके हैं मकान और इतने ख़राब स्थिति हो गई सर कि क्या नाम से है ना, टैंक तक सारे फट चुके हैं। घर के अंदर आदमी पानी की व्यवस्था से परेशान हो रहा है, भर नहीं सकता, ना नहाने धोने से, किसी चीज़ से इसकी प्रॉब्लम है हम लोग। आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक है ना पार्षद को एप्लीकेशन भी लिखित में दी है। दिखाना एक बार। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने पार्षद को लिखित में एक शिकायत भी दी थी ताकि इस कॉलोनी का कोई सुधार हो सके, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसी बरसात के मौसम में वैसे भी है ना, जो अभी बरसात और आने की स्थिति है। क्या नाम है साहब आपका? अभी तो मेरा नाम सरदार खान है। मैं यहाँ से 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ। इस स्थिति में जब से मतलब ये चैम्बर लाइन डली है ना, पानी तो पहले आ रहा था, पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब पानी चैम्बर लाइन से रुकने लग गया है और वो घरों में घुसने लग गया है। पानी आगे से रुक गया और आगे ऐसा करा पानी के, अब ऐसा पानी ऐसा कोई झरना बह रहा है और पानी घर में घुसा और इस तरफ उधर निकल गया और पानी जो ऐसा घुसा कि टैंक फट गए। इधर पड़ोस में टैंक फंस गया, सामने टैंक फट गया और मकानों में दरार आ गई हमारे। लाइट के लिए कहा था कि भाई लाइट के करवा देंगे। अभी आपके सामने वो सांप भी निकला, बताया आपको, समझे ना न्यूज़ के मामले कि सांप निकला, बच्ची के पैर में आ गया तो बच्ची बच गई, समझे ना। कि भाई लाइट लग जाए तो कम से कम ध्यान से निकल जाए। अब स्कूल खुलने वाले हैं, उधर पानी भरता है और सड़क बनी भी नहीं है, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? ये हमारी परेशानी हो रही है, समझे ना। ये रोड डल जाएगा और उधर लाइट का हो जाएगा हिसाब किताब थोड़ा बहुत, तो परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी हम लोगों की, समझे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से परेशानी तो लोगों की है ना बढ़ ही रही है, लेकिन पार्षद को शिकायत देने के बाद में भी अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंडिया दस्तक से मैं हूँ अरविंद योगी। क्या नाम है आपका? बिल्किस। क्या परेशानी है आपके एरिया में? यहाँ पानी बहुत आता है, सारा पानी इधर ही आता है। हांडीपुरे का हमारे मकान फट गए, हमारे टैंक फट गए, सब पानी इधर ही आ रहा है। कौन है आपकी वार्ड पार्षद? अंजलि। वार्ड नंबर कौन सा आता है? 2 वार्ड नंबर 2। मोहम्मद कलाम सर। ये जो आपके एरिया में परेशानी किस बात में? परेशानी सर ये पानी की परेशानी है, टैंकों का परेशानी है। ये पूरे बारिश का पानी जो भी होता है सब इधर ही आती है। चक्रों में मेरा मकान फट गया। लास्ट में मजबूरी होकर के 3 महीने से धक्के खा करके लास्ट में हमने मीडिया वालों को सहारा लिया। आपने आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। हमारे सर आपने अपने सवाल सुनी आपने।
पार्षद के पास जाके नहीं आए थे? पार्षद के बाद 3 महीने से दौड़ रहा हूँ सर। आजकल कर रहा है, लास्ट में थक करके बस मजदूर आदमी अपने बाल बच्चे के देखें कि पार्षद को देकर मजबूरी में जाकर के ये काम करा हमने।